नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जरकन बीज गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों बजट के रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, कोई भी काम आप करें ज़िंदगी में, कोई भी काम अगर आप करें, कोई भी बिजनेस करें या कोई भी काम आप करें, तो बजट एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर और किसी भी काम के अंदर। तो दोस्तों आज हम लोग बजट की बात करने जा रहे हैं कि कितने बजट की ज़रूरत होती है। दोस्तों बजट जो है, बजट डिपेंड करता है कि आप किस सेगमेंट में बिजनेस करना चाहते हैं, किस लेवल से बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग ट्रेडिशनल टाइप की बात करें, पहले जब चाय का बिज़नेस किया जाता था तो कितने बजट की ज़रूरत पड़ती थी, और इसी वजह से यही एक बहुत बड़ी वजह थी, बजट एक बहुत बड़ी वजह थी जिससे कि है नए लोग जो है इस बिज़नेस में पदार्पण नहीं करते थे। क्योंकि उस समय में आपको जो है माल जो लेना पड़ता था, जो रॉ मटेरियल लेना पड़ता था, वो लोट्स के अंदर लेना पड़ता था। लोट्स के अंदर, आज भी लोट के अंदर माल मिलता है चाय का, 1 लोट 2 लोट। 1 लोट यानी कि एक कंपनी का बैग साइज़ होता है, जैसे 35 kg हमारे एक कंपनी का बैग साइज़ है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग बैग साइज़ होता है, किसी का 26 kg, किसी का 28 kg, किसी का 30 kg, किसी का 40 kg। ये लूज़ चाय का जो एक बैग होता है वो आपको लेना होता था। 1 लोट यानी कि 20 बैग का अगर 1 लोट है, अगर हमारी कंपनी का लोट साइज़ मैं बताऊं तो 700 kg का 1 लोट साइज़ होता है। तो आपको ब्लेंड बनाना होता है। जब भी कोई अगर कोई ब्रांड बनाएंगे तो उसे ब्लेंड बनाना होता है, 2-3 तरीके की चाय को आपस में मिक्स करना होता है। तो वो अलग अलग रेट की 2-3 तरीके की चाय वो लेते थे, उन्हें मिक्स करते थे। तो 3 या 4 तरीके के लोट उन्हें खरीदने पड़ते थे। 3 से 4 तरीके के लोट का मतलब है 2800 kg, 3000 kg चाय आपका हो गया। तो 3000 kg अगर एवरेजली प्राइस हम लगाएं, मान लीजिए 200 रुपये kg वाली चाय अगर उन्होंने ली एवरेजली, कोई 150 वाली ली, कोई 250 वाली ली, कोई 200 वाली ली, एवरेजली हम लगाते हैं कि 200 रुपीज़ वाली उन्होंने चाय ली, तो अभी लगभग 6 लाख रुपये का उनका चाय का बजट बन जाता था। फिर जो है अलग अलग साइज़ में पैकिंग अगर छपवाएं तो एक टाइप का पैकिंग जो है लगभग 1 लाख रुपया खर्च हो जाता है, एक टाइप का पैकिंग पाउच बनवाने में। तो 5-6 तरीके की अगर उन्होंने पाउच बनवाए, 100 ग्राम्स का, 250 ग्राम्स का, हाफ kg का, 1 kg का, इस टाइप से अलग अलग साइज़ के पैकेज बनवाए 5 तरीके के, तो 5 लाख रुपए वहाँ पे खर्च हो गए। तो 6 और 5 11, प्लस में 4-5 लाख रुपए मार्केटिंग में, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑफिस का जो स्टाफ है उनकी सैलरी है, ये सब में जो है 15-16 लाख रुपए का बजट बन जाता था। इसीलिए कोई भी जल्दी से एंटर नहीं करता था इस इंडस्ट्री के अंदर। वही लोग इस बिज़नेस को कर रहे थे क्योंकि रिस्क जो है लगभग 15 से 16 लाख रुपए का हो गया, और 15 से 16 लाख रुपए भारत के अंदर एक अच्छी खासी अमाउंट होती है दोस्तों। तो दोस्तों इस कारण से कोई भी नया बिजनेसमैन जो है इसमें एंटर नहीं करता था, रिस्क होता था। लेकिन हम लोग जब ये लोट तोड़ा, हमने जब ये लोट तोड़ के काम करना शुरू कर दिया, हम जो है आपको बिना लोट के माल देना शुरू किया, तो आपका रिस्क खत्म हो गया। रिस्क जो है बिल्कुल खत्म हो गया। आपका बजट बहुत लो बजट में आप इसे शुरू कर सकते हो, जो कि 15 से 16 लाख रुपए में स्टार्टिंग बजट हुआ करता था किसी टी बिज़नेस को शुरू करने के लिए, वो अब जो है बजट 15 से 16 हज़ार रुपये में आ चुका है। 15 से 16 हज़ार रुपये में आप शुरू कर सकते हो, रिस्क टोटली फ्री हो गया, आपका कोई रिस्क नहीं रह गया। और 70 kg चाय लेके आप शुरू कर सकते हो, तो कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। अगर नहीं भी बिकी तो फ्रेंड सर्कल में यूज हो जाती है, इतना तो घर में यूज हो जाती है चाय, किसी ओकेजनली आपका यूज हो जाती है चाय, तो आपका कोई किसी भी तरीके का रिस्क नहीं रह गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप अलग अलग सेगमेंट की हम लोग बात करते हैं और उसका बजट हम लोग निकालते हैं कि कितने बजट की आपको जरूरत है। सपोज कीजिए कि आप चाय की ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। ट्रेडिंग यानी कि आपने लूज टी लिया, लूज सेल कर दिया, या पैकेट में चाय लिया और पैकेट आपने सेल कर दिया आगे, चाहे होलसेलर को सेल कर दिया, चाहे आप रिटेलर को सेल कर दीजिए, चाहे आप सीधा कस्टमर को सेल कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके से ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो। तो इसमें अगर आप पैकिंग में लेते हो तो केवल 60 kg चाय लेकर आप शुरू कर सकते हो। आपको पैकिंग में मिल जाएगा, जिस साइज़ की पैकिंग आपको चाहिए उस साइज़ की पैकिंग आपको मिल जाती है। 60 kg चाय लेके आप शुरू कर सकते हो, यही 10 से 12 हज़ार रुपये का आपका टोटल बजट बनता है, और उसमें आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप लूज में लेते हो तो 70 kg चाय आप ले सकते हो। 70 kg, 35 kg का एक बैग होता है, 70 kg आता है उसमें आपका 2 बैग के अंदर, तो 2 बैग लेकर आप शुरू कर सकते हो, यही 12 से 15 हज़ार रुपये का आपका बजट बनता है दोस्तों। इस बजट में आप काम शुरू कर सकते हो ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप चाहते हो कि आपको जो है अपना ब्रांड बनाना है, सपोज कीजिए कि आप ब्रांड सेगमेंट में जाना चाहते हो, रिपैकेटियर बनना चाहते हो, तो उसमें जाना चाहते हो, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग लेवल हैं दोस्तों कि किस लेवल से आप स्टार्ट करना चाहते हो। इस सेगमेंट में अलग अलग लेवल है। सपोज कीजिए कि आप चाहते हो कि आप जो है सिलेंडर वाले पाउच से शुरू करना चाहते हो, तो मटेरियल आपको देखिए 2 बैग से आप शुरू कर सकते हो।
सपोज कीजिए हम बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम लेके चलते हैं कि मिनिमम से आपने शुरू किया, तो मिनिमम यानी कि आपने सिर्फ 2 बैग से शुरू किया, तो यही 12 से 15,000 रुपये की कॉस्ट आपकी आने वाली है चाय का। ओके, तो 15,000 आप पकड़ के चलिए, 15,000 आपका चाय का रॉ मटेरियल का हो गया। आप हम मानते हैं मिनिमम से स्टार्ट करें तो हम एक ही साइज़ का जो है पैकिंग हमने प्रिंट करवाया, एक साइज़ का पैकिंग प्रिंट करवाते हैं, तो उसमें सिलेंडर का चार्ज प्लस प्रिंटिंग का चार्ज प्लस आपका डिज़ाइन का चार्ज मिला के लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आने वाला है दोस्तों, अगर आप सिलेंडर पाउच में जाते हो। सिलेंडर पाउच में क्यों जाते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे जो है पाउच की कॉस्ट कम आती है, पर पैकिंग आपकी कॉस्ट कम आती है, लगभग 10 रुपये के आसपास आपकी पर केजी का कॉस्ट आने वाली है। देखिए इसमें 3 तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। पहला आपका डिज़ाइन, जो डिज़ाइन बनता है जो पाउच के ऊपर, उसका चार्ज। सेकंड चार्ज होता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर का चार्ज कितना होता है कि जितने कलर आपके पाउच के ऊपर हैं उतने सिलेंडर बनते हैं। मान लीजिए 6 कलर का आपका पाउच है तो 6 सिलेंडर बनेंगे, 5 कलर का पाउच है तो 5 सिलेंडर बनेंगे। अप्रोक्सीमेटली 6 वाला अच्छा रहता है, थोड़ा अच्छा दिखता है, लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा बढ़िया लुक दिखती है। तो 6 साइज़ का आप बनवाते हैं तो 6 सिलेंडर आपके यूज़ हुए, तो पर सिलेंडर का जो खर्चा है ये अप डाउन होता रहता है। अप्रोक्सीमेटली मैं एक अंदाज़न बता रहा हूँ। देखिए आप ये वीडियो लेके ये मत कहिए सर वीडियो में आपने ये बोला था। देखिए रेट्स अप एंड डाउन रहते हैं, ये मार्केट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि पहले चाइना से मटेरियल आता था तो काफ़ी सस्ता पड़ता था, आजकल जो है लगभग जो है यहीं से मटेरियल यूज़ होता है, तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकता है, अप डाउन हो सकता है रेट के अंदर। तो हम एक एवरेजली मान लेते हैं कि अगर 5500 रुपये का एक सिलेंडर बना और 6 सिलेंडर की आपको नीड है तो लगभग 33,000 के आपके सिलेंडर हो गए। आपका लगभग 1500 से 3000 के आपका डिज़ाइनिंग चार्ज हो गया, मान के चलते हैं मोटा मोटी, तो लगभग 36,000 रुपये आपका। प्लस में आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है, आपको हमारे साथ काम करने में ये बेनिफिट मिलता है दोस्तों। अगर आप मार्केट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपका जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग ऑर्डर कोई भी लेगा तो कम से कम आपका 500 केजी या 1000 केजी में वो प्रिंट करने वाले हैं आपका। लेकिन जब हमारे साथ आप डील करते हैं तो हमारे साथ में आप केवल 200 केजी, मिनिमम आप 200 केजी में भी प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि 200 केजी टोटल आप प्रिंट करवा सकते हैं मटेरियल, तो आपका आधा कॉस्ट कम हो जाता है। अदरवाइज बाहर जब पाउच बनवाते हैं तो आपका कॉस्ट जो है जाता है 2 से 2.5 लाख रुपए एक साइज़ का पैकिंग में। यहाँ पे आपका 1 लाख रुपए में इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जो है मिनिमम 200 केजी भी बनवा सकते हैं। तो एक मोटा मोटी रेट हम मान लेते हैं, थोड़ा अप डाउन होता रहता है, कभी 10 रुपये 20 रुपये कम हो जाता है, कभी 10 रुपये 20 रुपये बढ़ जाता है। तो हम एवरेजली मान लेते हैं कि 250 रुपये अगर आपका पर केजी प्रिंटिंग कॉस्ट अगर आता है तो 50,000 रुपये आपका प्रिंटिंग कॉस्ट हो गया। 50,000 प्लस में 36,000 यानी 86,000 प्लस में 18% GST, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आपका जो है बजट एक साइज का पाउच प्रिंट करने में जाता है। तो 1 लाख वो प्लस में 15 से 20,000 रुपये का आपका चाहे 15,000 रुपये की आप मान लीजिए, तो 1,15,000 मोटा मोटी 1,20,000 आप मान के चलिए। तो 1,20,000 से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आगे आपकी मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह आप खुद जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपने खुद अपने लेवल पे मार्केटिंग करनी है, यानी कि आप खुद ही वो मार्केट करने वाले या कोई और नहीं रखा हुआ, आपने अपने घर से स्टार्ट कर रहे हो, देन आपका बिजनेस जो है इतने में आपका ब्रांड बनना शुरू हो जाता है। अब आप कहते हो जी नहीं मैं तो सिलेंडर पाउच में नहीं जाना चाहता, मैं जो है अभी विदाउट सिलेंडर में जाना चाहता हूँ। विदाउट सिलेंडर में आपका वही जो है 5,000 पाउच छपता है एक बारी में, तो एक साइज़ का आपने छपाया, लगभग 20 से 25,000 रुपये का आपका खर्चा, 20 से 25,000 रुपये आपका पाउच का खर्चा, उसमें आपका सिलेंडर बनाना नहीं है। ओके, सिलेंडर का कॉस्ट आता नहीं है, तो 20 से 25,000 रुपये का आपका कॉस्ट आया, प्लस में 15,000 रुपये की चाय, लगभग 40,000 रुपये में आप जो है शुरू कर सकते हो। अब आप कहते हो नहीं जी मैं तो सिलेंडर पाउच से भी नहीं जाता, मैं तो सिर्फ लेवल लगाऊंगा, सिल्वर पाउच लूँगा, उसमें फिल करूँगा क्योंकि मुझे खुद बेचना है। देखिए आपने खुद बेचना है, किसी भी चीज़ में डाल के चाय बेच दीजिए, बिक जाएगी। अगर आपने किसी और से बिकवाना चाहते हो तो जो है सिल्वर पाउच नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको जो है एक डिजिटल प्रिंटिंग ही चाहिए आपको, चाहे वो सेंटर सील हो, चाहे वो विदाउट सिलेंडर हो। ओके, तो वहाँ पे आप चाहते हो कि नहीं जी मैं तो जो है उसमें सिल्वर पाउच में रख के सेल करना चाहता हूँ, तो आपका 15,000 रुपये के आसपास का आपका जो है चाय का कॉस्ट, पाउच मिल जाता है 400-500 रुपये में आपको जो है पाउच मिल जाता है, और यही 1-2 हज़ार रुपये में आपका जो है स्टिकर लेबल बन जाता है, लगाओ और सेल करना शुरू कर दीजिए, आपका जो है 20-25,000 रुपये में काम शुरू हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है ब्रांड अपना कम रेट में बना। आप कहते हो नहीं जी मैं तो जो है तो सिल्वर पाउच में नहीं, मैं तो जो है पेट जार में जाना चाहता हूँ, तो पेट जार में भी लगभग आपका यही रहता है दोस्तों, जो 72 kg का ऑर्डर रहता है, लगभग 6 मोनो कार्टून होते हैं आपके, जो है मोनो कार्टून में डल के आता है जो है पेट जार, उसमें चाय फिल होके आता है। तो 72 kg से आप स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ अपना लेबल लगाइए और आप अपना जो है बिजनेस शुरू कर सकते हो प्राइवेट लेवल लिंक के साथ में। तो इस तरीके से आप जो है अपना
बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों अपना ब्रांड के साथ में। अगर आप चाहते हो कि पूरी मोनोपोली चाहिए आपको, पूरी सिटी की चाहिए, तो आप फ्रेंचाइजी लेके काम कर सकते हो, यानी कि सिटी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। जरकन के साथ में सिटी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। तब आपका लगभग अभी का जो मैं आपको बजट बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो 6 महीने बाद, साल बाद देखेंगे तो हो सकता है कि ये प्राइस इंक्रीज़ हो जाए। ये जो है क्योंकि होने भी हैं, प्राइस इंक्रीज़ होंगे भी, क्योंकि जैसे जैसे जो है जरकन ग्रुप बढ़ता जा रहा है तो उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है, उसमें जो है प्रोडक्ट्स भी ऐड ऑन होते चले जा रहे हैं उसमें। क्योंकि ये जो मॉडल है ना दोस्तों, जरकन का फ्रेंचाइजी मॉडल जो है, जो जरकन का डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है, ये एक तरीके का M2C एक हब है, छोटा हब आपका बनता है उस सिटी के अंदर, आपकी पूरी मोनोपोली रहती है। M2C यानी कि सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर पे डिलीवर हो रहा है प्रोडक्ट, तो ऑलमोस्ट कस्टमर आपके पास आने वाला है। और केवल चाय नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके पास आने वाले हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं, जरकन ई शॉप के साथ जुड़ते जा रहे हैं। और ये जरकन ई शॉप का एक छोटा हब बनता जा रहा है, वहाँ पे एक पिकअप पॉइंट बनता जा रहा है जहाँ से कस्टमर सीधा मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट हासिल कर सकता है। वो एक पिकअप पॉइंट होगा सभी मैन्युफैक्चरर का, तो ये बनता जा रहा है। तो ये अभी आप स्टार्ट कर सकते हो सिंगल मतलब चाय से, सिंगल प्रोडक्ट से, मतलब कि चाय से शुरू कर सकते हो। तो लगभग 1,20,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट रहता है इसके अंदर। तो यहाँ आपको जो पूरी मोनोपोली मिल जाती है, एक एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है उस सिटी की टेरिटरी का, तो वहाँ आप खुद मालिक होते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको इसके साथ में जो है फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसका एक हमने प्रीवियस वीडियो बनाया, हमने जरकन डिस्ट्रीब्यूटर के क्या क्या बेनिफिट हैं, उनके साथ जुड़ने के क्या क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं, एडिशनल बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं, वो सारा हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो वो आप जाके जो है वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं। अदरवाइज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल लगा के हमारे एग्जीक्यूटिव से भी पूछ सकते हैं कि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनता हूं तो मुझे क्या क्या बेनिफिट, क्योंकि बेनिफिट अपार होने वाले हैं। आने वाले समय में इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है। आने वाले समय में आपको जो है जरकन का फ्रेंचाइजी लेने के लिए जो है जगह ही शायद ना मिले, क्योंकि लगभग 4,000 सिटीज़ हैं पूरे इंडिया की अगर हम बात करें, तो उसके बाद तो ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि आपको जो है वो मिल पाए। तो समय रहते हुए आप बुक कर लीजिए इसे, क्योंकि आने वाले समय का ये बेहतरीन बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन आपको लाभ देने वाला बिजनेस है। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। नेक्स्ट सेगमेंट आता है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप जो है कैफ़े में जो है कैफ़े खोलना चाहते हो, आप टी बार खोलना चाहते हो, सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हो चाय के अंदर, कि आप चाय को प्रोसेस करें बना के और जो है लोगों को पिलाएं। इस सेगमेंट में अगर आप जाना चाहते हो तो इसमें आपका मोटा मोटी खर्चा जब 3 से 3.5 लाख रुपए का होता है दोस्तों। आपको एक छोटा सा कैफ़े बनाना होता है। आप टी बार भी बना सकते हो, जरकन का टी बार भी बना सकते हो, क्योंकि अदर किसी का फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको बहुत मोटी फीस देनी पड़ती है, फ्रेंचाइजी फीस। यहाँ पे आपको जो है सारे बेनिफिट आपको एक बहुत छोटी सी नॉमिनल सी फीस देके आप इसे बुक कर सकते हो, और इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। वो चीज़ आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो, 6 इंस्टॉलमेंट में आप हमें पे करके जो है वहाँ का आप टी बार बुक कर सकते हो, जरकन का अपने सिटी टी बार बुक कर सकते हो, और सारे बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे बेनिफिट है यहाँ पे। प्रमोशन का सारा काम ऑलमोस्ट जरकन कर रही है, जरकन ई शॉप कर रही है, उनके एफिलिएट मेंबर्स जुड़ते हैं आपके साथ में, वो भी आपकी सेल बढ़ाने का काम करते हैं। प्लस में वो जो लॉयल्टी कार्ड के साथ में आपकी जो है रेगुलर सेल आपकी बनाते हैं वहाँ पे, तो काफ़ी सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। और दूसरा क्या है कि जरकन खुद मैन्युफैक्चरर है चाय का, तो आपको चाय अच्छी क्वालिटी की चाय मिलती है, जिससे आपका रिटेनिंग कस्टमर बढ़ जाता है, और आप वहाँ पे चाय भी सेल कर सकते हैं। चाय रिटेल में भी सेल कर सकते हैं, चाय जो बना के पिला रहे वो तो सेल है ही आपकी, प्लस में चाय जो है रिटेल में भी सेल कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं, और इतने बजट में आप शुरू कर सकते हो। 3-3.5 लाख रुपए के बजट में आप आसानी से शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों, अगर आप जो है डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, चाय के बिजनेस में डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो इसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है दोस्तों। इसमें कोई बजट की आपको जरूरत है ही नहीं है। एक मास्टर क्लास अभी हम हो रही है हमारी, वो सीखिए आप और आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए। मास्टर क्लास में भी अभी ऑफर है, मास्टर क्लास में भी अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों, समय रहते कर लीजिए। और आज इसकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, पहला बैच स्टार्ट हो रहा है नए साल पर। जो पहला बैच स्टार्ट हो रहा है तो पहले बैच से ही सहभागी बनिए और अपनी सफलता के आयाम लिखिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि साल नेक्स्ट जो है कैलेंडर चेंज हो जाए लेकिन आपके जो है सक्सेस चेंज नहीं हो, आपकी जो है लाइफ में जो है समृद्धि ना आए, ऐसा ना हो। इसलिए आप जो है इसे अपनी समृद्धि को जो है श्योर कर लीजिए, आप जो है इसमें ट्रेनिंग ले लीजिए और अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों आज हमने आपसे बात की कि बजट के बारे में, कि कितने बजट की आपको ज़रूरत होती है किसी भी बिज़नेस को करने के लिए, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट और अलग अलग लेवल पे डिपेंड करता है। और आप जो है
बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। जो आपका डिजिटल एंटरप्रेन्योर है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सिर्फ लर्निंग का आपका इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से आप शुरू कर सकते हो और किसी भी लेवल तक आप अचीव कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर ट्रेनिंग आप लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अपना ट्रेनिंग बुक कर लीजिए। ऑफर चल रहा है अभी, ऑफर का लाभ उठाएं, ऑफर बंद होने से पहले। आज से पहले ऐसा ऑफर कभी नहीं आया है दोस्तों, आज से पहले ऐसा ऑफर कभी हमने नहीं दिया है। तो इसका लाभ उठाएं और अपने जो है सफलता को निश्चित करें, सीखें और जो है कामयाब बने। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।